सभी को नमस्कार। दोस्तों, हम लोग जो डिक्टेशन में सभी सभी डिक्टेशन में आने वाले शब्दों के वाक्यांशों का जो संग्रह था, उसके पार्ट वाइज़ को वन बाय वन करते हुए ख़त्म कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा वीडियो है, छोटा-सा वीडियो है, इसके अंदर कुछ आने वाले जो हमारे फ्रेज़ हैं, उनकी चर्चा करेंगे और इन्हीं के अंदर ही कुछ शब्दों की भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला शब्द है, वो लिखा हुआ है शाखा। अब देखो, शाखा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेट अ मिनट, वेट अ सेकंड, मैं एक पेन ले लूँ बस। तो शाखा के लिए हम लोग करेंगे क्या? ये छोटा सा सर्कल, ये स का सर्कल लेंगे दोस्तों, और स के सर्कल में ही हम लोग जोड़ देंगे ख को। तो ये हमारा स हो जाएगा, और इसमें हमने क को जोड़ा, क के साथ हमने लास्ट में इसको काट दिया। तो ये श, इसको पढ़ लेंगे शा, और खा। लाइन के ऊपर हमने बनाया तो इसके में आ की मात्रा भी जुड़ जाएगी। तो स में आ की मात्रा शा और ख में आ की मात्रा खा। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? शाखा। देखो, जितने भी आउटलाइन आप सीखते हो, कोशिश ये किया करो कि आज के बाद अगर आप इस सीरीज को पढ़ रहे हो, तो आपको करना ये है कि जितने भी वर्ड्स इसमें आते हैं, उनकी आउटलाइन आपको लाइफ में अपने फिक्स कर लेनी है। आप जब भी शाखा लिखना होगा, आपको शाखा ऐसे ही बनाना है। आप बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश ना करें। ये नहीं कि अब फिर से दोबारा शाखा कहीं एक बार आया तो ऐसा ये पढ़ लिया, ऐसे लिख दिया। किसी और डिक्टेशन को लिख रहे हैं तो शाखा कहीं आ गया तो उसको पूरा खोल करके लिख दिया। तो बार-बार चेंज करने से आपको कभी भी याद नहीं हो पाएगा, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पढ़ नहीं पाएँगे आप। और पढ़ नहीं पाएँगे तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप कितने भी स्पीड में लिखते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं तो कोई मतलब नहीं है आपके लिखने का। तो ये कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए आपकी कि आप जितने भी आउटलाइन बनाते हैं, उनकी फिक्स आउटलाइन आपको याद होनी चाहिए। इसको बार-बार प्रैक्टिस से पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत होगा नहीं इसमें। अगला शब्द हमारे पास है कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए आपने किताब में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता दे रहा हूँ। कांस्टेबल बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ है, मैंने किताब में ही से इसको छाप लिया है। तो ये क हो गया, और क के बाद इसमें लिखा है न, का, न, और ये स के साथ ट लगाया कांस्ट, और इसमें बल लगा दिए कांस्टेबल। तो कांस्टेबल को कांस्टेबल आराम से हम पढ़ लेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखना है यहाँ से कि देखो, कई बार हमने कुछ शब्दों को अपने हिसाब से बोलना सीखा हुआ है। जैसे कांस्टेबल मैंने बोल दिया, तो आपको भी ऐसा होता होगा आपके साथ भी, कि आपने कांस्टेबल न लिख कर के कांस्टेबल लिख दिया। तो अगर डिक्टेशन के अंदर कांस्टेबल ही बोला गया तो आपको कांस्टेबल ही टाइप करना होगा, है ना? और कांस्टेबल बोला गया तो कांस्टेबल ही लिखना पड़ेगा। तो आप सही कौन सा है ये कैसे जानेंगे? तो आपको इसके लिए किताब को पढ़ना चाहिए। किताब के भाग 2 और भाग 3 को अगर आप अच्छे से करते हैं, तो आप वहाँ से शब्दों को हिंदी में कैसे लिखा जाता है बिल्कुल अच्छे से समझ जाएँगे। तो आप उसको, वो बेसिक है, तो बेसिक को ज़रूर खत्म करें। अगला शब्द हमारे पास है पार या परसों। तो पार परसों की आउटलाइन जो है, ये एक शब्द चिन्ह है। पार परसों इस तरीके से बनाएँगे, और हल्का सा यहाँ पे डैश लगा देंगे, तो ये पार या परसों की का आउटलाइन हो जाता है। अगला शब्द हमारे पास है पार्क। तो पार्क के लिए प हो गया, प की साइज को हमने छोटा कर दिया, है ना? पार की साइज को छोटा कर दिया, जिसमें जुड़ जाएगा क। तो ये पार्क, पार तो ऐसे ही था, तो पार की साइज को छोटा करने के कारण इसमें क जुड़ गया। इसे हम पढ़ेंगे पार्क। अब यहाँ से मैंने बोला था, यहाँ तक मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा दिया था, लेकिन मैं यहाँ से शुरू किया तो इसको बता दिया। तो हमने आपको ये बोला था कि अगले जब लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो यहाँ से देखिए आपका ये यहाँ से फ्रेज स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ये सब ऐसे फ्रेज हैं जो आपको हर डिक्टेशन के तीसरी, चौथी लाइन में, दूसरी लाइन में हमेशा मिलेगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। मैं यहाँ से फ्रेज शुरू कर रहा हूँ, समझते चलना। तो पहला शब्द लिखा वो कहते हुए, तो कहता लिखना रहेगा तो क्या करेंगे आप? ये क हो गया, और बड़ा सा ह बनाएंगे, इसमें त जोड़ेंगे, कहता, कहता या कहते हो जाएगा। और इसमें हुआ हुए करके, ये जो लाइन होती है, हुआ का ह जोड़ देते हैं हम लोग, तो उसको पढ़ते हैं हुए। हुए, होता, होना, आपने देखा होगा किताब में बना करके दिया है। तो ये कहते हो गया, और ये हुए हमने जोड़ दिया। ये पूरी साइज बनाइएगा आप, हुए के लिए पूरी साइज बनाएंगे, है ना? तो हुए के लिए पूरी साइज यहाँ पे बना देंगे। आपकी किताब में हुए, होता, होना के लिए इस तरीके से पूरी साइज बना करके ह दिया हुआ है। इसी को आप हुए, होता पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक कहते हुए, कहते हो गया, और इसी में आपने हुआ वाले सिंबल को जोड़ दिया, तो इसको पढ़ेंगे कहते हुए। अगला शब्द कहते हो, तो आपको मालूम है कि हो की साइज को है और हो को लाइन हम लोग इस तरीके से छोटा सा बनाते हैं, तो इसी को हम लोग है या हो पढ़ते हैं। तो यहाँ तक कहते हो गया, और मैंने इसी को पलट करके जोड़ने के लिए पलट करके छोटा सा बना दिया। साइज इतनी ही है, साइज इतनी ही छोटी है, बस मैंने इसको पलट के जोड़ दिया। तो इसको कहते हुए पढ़ लेंगे, इसको पढ़ेंगे कहते हो। अगला शब्द है दोस्तों
कहते हैं, आपको मालूम है जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा यहाँ तक कहते हैं हो गया, कहते और इसमें हमने जोड़ दिया है को, तो कहते और इसी में हमने छोटा सा बना दिया है कहते हैं। आपको तो मालूम ही है कि लाइन पे जब इस तरीके से बनाते हैं तो है या हूँ पढ़ते हैं, तो कहते के साथ हमने है जोड़ दिया कहते हैं। कहते ही के लिए हमने छोटा सा सर्कल यहाँ लगा दिया ह का, ये कहते और ये ही कहते ही। कहते ही हैं जब लिखना रहेगा तो आप क्या करेंगे, आपको अगर पूरा लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कहते यहाँ तक हो गया, ये हो गया ही, कहते ही, और हैं को यहाँ पे लिख दिया आपने, कहते ही हैं हो जाएगा। जैसे मैं बना के बताता हूँ कि कहते, ये हो गया ही, हैं के लिए यूं कर दिया है कहते ही हैं। या अगर आप इन दोनों को इस सर्कल को जोड़ देंगे तो कहते ही हैं, ये जो ही है ना के लिए, ही है के लिए आप क्या करिए, एक बड़ा सा सर्कल बना दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कहते, और ये ही है ये बड़े सर्कल के ही अंदर आ जाएगा, कहते ही हैं। ऐसे भी हो सकता है, तो आपको जो आउटलाइन इजी लगे आप उसको बना लेंगे। अगला हमारे पास जो आउटलाइन है वो लिखा हुआ पुनर्वास। अब देखो पुनर्वास लिखने के लिए क्या करेंगे, लाइन से हम काटेंगे तो पू हो जाएगा, और इसी में हमने न के साथ र का आंकड़ा ले लिया तो पुनर, और इसमें व के साथ स को जोड़ा तो पुनर्वास। अगला शब्द है सहनशाह, तो ये हमारा स हो गया। हमने आपको बार बार बताया है कि जब भी कभी स के साथ ह आता है उसको एक ही साथ जोड़ लेते हैं, तो ये स ह हो गया, स ह यहाँ तक, स ह, न का आंकड़ा सहन, और सहन में ही ये हमने स जोड़ा और ये बड़ा सा सर्कल बनाएंगे तो ये हो जाएगा, तो ये सहन, सहन के बाद शाह, सहन शाह, आराम से हम बना लेंगे। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों सर्कुलर। इस सर्कुलर को बताने के लिए मैं आपको एक नियम याद दिलाता हूँ। आपने किताब में पढ़ा होगा लर, लर रर जब भी जोड़ा जाता है किसी भी शब्द के लास्ट में अगर लर आ जाए, रर आ जाए, है ना, तो इसको इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ल को नीचे की तरफ बनाते हैं और एक छोटा सा इस तरीके से डैश दे देते हैं। ल को पीछे नीचे आने वाला ल बनाते हैं, उसमें हल्का सा डैश देते हैं, इसको पढ़ते हैं लर। तो अब समझते हैं सर्कुलर, ये नियम है आपको याद रखना है। इस तरीके से अगर आप लाइन नीचे आने वाला ल बनाते हैं और हल्का सा इस तरीके डैश देते देते हैं, इसको पढ़ते हैं लर। तो देखो ये हमारा सरकू और ये लर लिखा हुआ है, तो ये स का सर्कल लिया हमने और इसमें स का सर्कल लिया और इसमें र ले लिया, तो सर और र की साइज आप देख पा रहे हैं कि छोटी है, तो सर, और इसमें क भी जुड़ गया तो सरकू, और ल हमने पीछे जाने वाला ल ले लिया और इसमें हल्का सा डैश मारा तो ये लर हो गया, सर्कुलर, सर्कुलर। तो सर्कुलर की ये यूनिक आउटलाइन आप बना सकते हैं, या आप पूरा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसी को बनाएं। सर्कुलर को आप ऐसे ही बना सकते हैं, स के साथ आपने र ले लिया नीचे आने वाला, स र, ये कू, लाइन कू और नीचे जाने वाला ल ले लिया हमने, ये डैश लगा दिया लर, तो सर्कुलर, सर्कुलर ऐसे ही बना सकते हैं। अब आगे हमारा दूसरा फ्रेज यहाँ पे स्टार्ट होता है दोस्तों। ये देखो कहते कहना वाला तो बहुत ज्यादा आता है, उसके बाद करने करना वाला भी बहुत ज्यादा आता है, तो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब भी आपको कारण लिखना रहेगा तो आप हमेशा एकदम लाइन के ऊपर ही लिखना है, एकदम टॉप पे, टॉप ऑफ द लाइन लिखना है, तो इसको पढ़ना कारण, है ना। कारण देखो ये मान लो आप कोशिश यहाँ करना इतना ऊपर बना दो, लाइन यहाँ है तो लाइन के एकदम ऊपर वाले हिस्से बनाओ, तो इसको पढ़ेंगे कारण। कैसे बने कारण बन गया, ये क हो गया, ये क हो गया, क में र का आंकड़ा कार, और ये न का आंकड़ा तो कारण, कारण या कारण। तो करना के लिए कैसे लिखेंगे, तो कारण के लिए आप इसको ऊपर बना दीजिए और करना के लिए बिल्कुल नीचे बना दीजिए इसी चीज को, तो कारण ऊपर हो गया, कारण ऊपर करना नीचे। लाइन से हल्का सा छोड़ करके ही है करना, लाइन से टच नहीं हो रहा है, लेकिन ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि करना कितना नीचे है और कारण कितना ऊपर है। तो ऐसे याद रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा पढ़ने में कभी भी। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, जब अगर लिख दिया जाए करने से, है ना, तो करने से अगर लिखना हो तो देखो आपको मालूम है कि लाइन पे इस तरीके से लाइन पे बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं से, है ना, तो ये हो गया हमारा कर, कर, और ये हमने जोड़ दिया से, तो कर से तो होगा नहीं, करने से हो जाएगा, तो लाइन पे हमने से को जोड़ा है तो ये करने हो गया और ये से हो गया, करने से, करने से। अब हम लोग देखते हैं करने पर लिखना हो तो ये हमारा करने पर लेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे पर, तो करने पर, ये प और र का ये शब्द चिन्ह है। मैंने आपको शब्द चिन्ह वाले में चैप्टर में बेसिक वाले में मैंने बताया कि जब पर आएगा तो आप इस तरीके छोटा सा सिंबल प के साथ जोड़ेंगे, इसको पर पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि आपकी किताब में इस तरीके से दिया है पर, ये हल्का सा ये इस तरीके से बनाएंगे पर पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको कंफ्यूज कर जाएंगे। करने में जब आप लिखना रहेगा तब आपको इसे सीधे जोड़ना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे भी इसी तरीके से लिखेंगे, ये करने इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे,
तो ये वाली आउटलाइन आपकी इससे मैच करने लगेगी सीधी रेखा होने के कारण। तो आप इसको नहीं बनाएंगे, आपको ये वाला बनाना है करने पर, इसमें आप पर जोड़ देंगे और करने तो ये है ही। फिर अगर लिखा हुआ करने का, तो आपको मालूम है कि का जो होता है वो लाइन पे इस तरीके से हल्का सा डैश बनाते हैं, उसको पढ़ते हैं का। तो करने और इसमें हमने का जोड़ दिया, करने का। फिर आगे लिखा हुआ करने को, तो लाइन पे जब इसी का को अगर लाइन पे बना दें दोस्तों, तो इसको पढ़ेंगे को। ये हमारा करने हो गया और इसमें हमने जोड़ दिया को। इस को या का से हम पकड़ रहे हैं हमेशा, तो ये आगे वाला करने पकड़ ले रहे हैं हम का से, है ना। तो करने का हो गया और ये करने को हो गया लाइन पे। करने से अब हमको मालूम है कि इससे की अगर मोटी रेखा बनाई जाए, ये मोटी अगर रेखा बनाई जाए तो इससे हो जाएगा। तो हमारा हो गया करने और इसमें हमने मोटी रेखा जोड़ दिया, तो से, करने से। आगे लिखा हुआ है करने के और करने में, इसमें कैसे अंतर पैदा करें हम। तो के की रेखा आपको मालूम है कि लाइन भी इस तरीके से जब बनाते हैं, छोटा सा तिरछा हल्का सा, इसको पढ़ते हैं के। तो ये हमारा करने हो गया, इधर का जोड़ देंगे तो के, करने के। मैं शब्द चिन्ह को ही जोड़ जोड़ करके बनाया हूँ ये सब, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। ये करने हो गया, के हो गया। अगर आपको लिखना हो करने में, तो आपको मालूम है कि में की रेखा जो है हल्की सी लाइन पे छोटी सी इस तरीके से बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं में। ये हमारा करने हो गया, इसमें हमने में जोड़ दिया, करने में। करने की कैसे लिखेंगे। अब देखो दोस्तों, ये करने के था, लाइन पे बनाएंगे, लाइन से टच करते बनाएंगे इसको, तो ये करने और ये हमारा के हो गया। लेकिन अगर हम ये लाइन पे इसको हम पढ़ते हैं के, इसको हम लाइन पे पढ़ते हैं के, और ये हमारा हो जाता है की, इसको की या की पढ़ते हैं, बड़ी वाली की या छोटी वाली की पढ़ते हैं इसको। तो हमारा ये हुआ करने, करने में हमने की जोड़ दिया, करने की, और ये लाइन के ऊपर बनाएंगे, देखिए लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो करने की। करने में आपको समझ में आई गया, में को हमने जोड़ दिया। करना है लिखना होगा, एक है करना है और एक है करना हो। तो करना है लिखने के लिए आपको मालूम है कि है जो है वो नीचे की तरफ आता है, ये हमारा हो गया करना, करना, और इसमें हमने है जोड़ दिया, करना है, करना और है, करना है। लेकिन करना हो, तो आपको मालूम है कि हुआ, होता, होना के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर अभी, हो मैंने आपको यहाँ पे जोड़ के बताया ना। वो देखिए इस तरीके से आपने हो को जोड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। कहते हो में इस तरीके से आपने हो को जोड़ा है ना, तो यही वाला हो यहाँ पे भी आप जोड़ेंगे। तो हम लोग कैसे जोड़ देंगे, ये हमारा करना हो गया और हमने ऊपर जाने वाला हो छोटा सा बना दिया, करना हो। अच्छा, अब करता हो और करता, करता है और करता हो, ये कैसे लिखेंगे। तो करता है के लिए करेंगे क्या, ये हमारा ये हो गया कर, और छोटा साइज हमने कर की कर दिया, तो इसमें तब जुड़ गया, तो करता और ये है, करता है छोटा सा बनाएंगे। करता हो, तो ये हमने बना दिया कर, और ये छोटा करने की वजह से इसमें तब जुड़ गया, तो करता, और हो को हमने ऊपर की तरफ जोड़ दिया, करता हो। करता है में नीचे, करता हो में ऊपर, इस तरीके से हम अंतर पैदा कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो फ्रेज है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस्तेमाल होने वाले जो फ्रेज थे, वो आपको समझ में आए होंगे। फ्रेज की हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अगला हमारे पास शब्द लिखा हुआ है सांप्रदायिक प्रणाली। अब सांप्रदायिक प्रणाली के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया सम, देखो हमने सम का सर्कल लगा दिया, ये सम, ये प्र को छोटा कर दिया तो इसमें जुड़ गया द, छोटा और मोटा कर दिया, तो छोटा और मोटा करने की वजह से इसमें द जुड़ जाता है, तो संप्रदा, संप्रदा, और ये य और ये क से ईक हो जाएगा, सांप्रदायिक। ये हमारा पर से प्र, और ली इसमें जोड़ दिया हमने, देखो ये न हो गया, न में हमने ल का आंकड़ा ले लिया, तो प्र ना, ये न हो गया, प्र ना, ये ल का आंकड़ा हमने ले लिया पहले से, तो प्र ना ली, तो प्रणाली पढ़ेंगे, तो सांप्रदायिक प्रणाली। आगे लिखा हुआ प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा के लिए क्या करिए आप, कि लाइन से काट करके लिखेंगे इसको और मोटा कर दीजिए, लाइन से काट करके लिखिए और इसकी साइज को हाफ कर दीजिए, प्रति, और ये हमने छाड़ जोड़ दिया, प्रतीक्षा। और परीक्षा जब लिखना रहेगा दोस्तों, तो आप लाइन, परीक्षा प्रतीक्षा एक ही जैसा लिखा है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे, इसको आप प्रतीक्षा भी पढ़ सकते हैं, ये लाइन से काट के लिखा हुआ है तो प्रति पढ़ सकते हैं और इसको छ पढ़ सकते हैं। लेकिन अंतर पैदा करने के लिए आप करेंगे क्या, कि प्रतीक्षा के लिए आप छोटा थोड़ा सा कर दीजिए प्र की साइज को, और परीक्षा के लिए लंबी साइज कर दीजिए, इस तरीके से आप डिफरेंस कर लेंगे। आगे लिखा हुआ इंडिया, तो ये हमारा लाइन पे जब हमने बनाया, तो लाइन पे बनाने की वजह से इसमें देखो, इसको लाइन पे जब भी न बनाया जाता है इसको इन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा इन हो गया और ये ड हो गया, इन ड और या, इंडिया, ड कटा हुआ लाइन से, तो इस पे ई की मात्रा जोड़ देंगे, तो इंडिया, इंडिया। इंडियन लिखना रहेगा तो ये हमारा इंडी, और इसमें न जोड़ दिया तो इंडियन। अब यह लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये इंडियन हो गया। फिर लिखना हो कमेटी, तो हमने कम का सर्कल ले लिया और इसमें टी जोड़ दिया, कमेटी, कमटी लिखा लेकिन कमेटी पढ़ लेंगे। लाइन, लाइन से इसको काट के लिखेंगे।
अगला शब्द है हमारे पास सबसे ऊंचा। अब यहाँ पे देखो स, ब और से, स, ब और स का सर्कल सबसे, ये ऊंचा का एक आपको आपने ऊंचा ऊंचा चौड़ा का आपने शब्द चिन्ह पढ़ा होगा। तो ऊंचा जो है इस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों, यानी ये हो गया ऊंचा। तो हमने यहाँ सबसे लिखा और इसमें ऊंचा जोड़ दिया, सबसे ऊंचा। सबसे अच्छा लिखना होगा तो क्या करेंगे, सबसे अच्छा के लिए दो आउटलाइन है, ये सबसे हो गया और इसमें अच्छा जोड़ दीजिए, सबसे अच्छा। या सबसे अच्छा के लिए आप क्या करेंगे, ये सबसे सबसे ये अच्छा यहीं पे जोड़ दीजिए, सबसे और ये अच्छा। तो सब अच्छा, इसको सब अच्छा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सेंटेंस से पकड़ में आ जाएगा कि सबसे अच्छा लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसा भी चाह रहे हैं अलग अलग करना, तो इसको सबसे अच्छा के लिए ऐसे बनाइए और सब अच्छा लिखना हो तो ऐसे बनाइए। हालांकि ज्यादातर सबसे अच्छा ही आता है, इसलिए आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि इसको आप सबसे अच्छा भी पढ़ सकते हैं। अगला है हमारे पास आउटलाइन है सबसे ज्यादा। तो ये हमारा हो गया सबसे यहाँ तक, और ज्यादा को आपको शब्द चिन्ह याद होगा, ये ज्यादा का शब्द चिन्ह है, यहाँ पे हमने ज्यादा लगा दिया, ये हमने सबसे हो गया। सब को हम एक बार पढ़ लेंगे सबसे में भी, और ज्यादा के लिए भी हम इसी सर्कल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा माँ लिखना होगा तो म में यहाँ पे हमने छोटा सा सर्कल दे दिया, तो ये हो गया अनुनासिक स्वर लग जाएगा। तो म पे आ की मात्रा लाइन के ऊपर लिखने की वजह से लग जाएगा, और यहाँ पे अनुनासिक स्वर माँ। माँ हमारा यहाँ तक हो गया माँ, और इसमें हमने ग जोड़ दिया तो ये हो जाएगा मांग। मांग को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म में न का आंकड़ा जोड़ा और ग मांग। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों हद। हद के लिए करना आपको ये है कि ह की साइज को आप छोटा सा बना दीजिए, तो मोटा और छोटा करने की वजह से जुड़ जाएगा द, तो ये हो जाएगा ह द। मोटा भी करना होगा आपको, मोटा करेंगे और छोटा करेंगे तब ये इसमें जुड़ेगा द, मोटा और छोटा। इसको पढ़ेंगे ह द, हद। बेहद के लिए क्या करेंगे, ये हमारा ब आपको मालूम है किस तरीके से ब बनाते हैं, है ना। तो आप करिए क्या, इसी में ब को, ये ब के साथ ही इसी सर्कल को ब के लिए भी पढ़ लीजिए, इसी सर्कल की आप ह के लिए भी इस्तेमाल कर लीजिए, और मोटा सा इसी में मान लेंगे कि ये ब है, और इसी ब के ही अंदर ह को छुपा दिया हमने। तो ये बे ह मोटा करने की वजह से द जुड़ गया, बेहद। लाइन पे बना लीजिएगा, एक ही मात्रा जुड़ी हुई है, बेहद। अगला शब्द हमारे पास वृहद। ये हमारा वी हो गया, र हो गया, वीर, और ये हद जोड़ दिया हमने, व्रीह व्री। ये हमारे यहाँ तक हो गया व्री, और ये हद, वृहद। अगला शब्द है दोस्तों बेहतर। हालांकि आपके पास बेहतर का एक आउटलाइन दिया हुआ है, लेकिन आप बेहतर इजीली आप ऐसे बना ही सकते हैं। तो ये आप लिखिए बे, और इसी में आपने ह जोड़ देना है। ये बे हो गया ब, और ये आपने जब ह जोड़ा, ह की साइज को हमने कर दिया डबल, तो बे ह, और ह डबल करने की वजह में तर जुड़ गया, तो बेहतर। बिंदु के लिए क्या करेंगे, ये हमारा बी हो गया, ये ब हो गया यहाँ तक, और इसमें न को छोटा और मोटा कर दिया, तो न में हमने द भी जोड़ लिया, तो बिंदु, बिंदु हो जाएगा। या बिंदु को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब छोटा सा बनाइए और ब को छोटा करने की वजह से, ब को छोटा और मोटा करने की वजह से में जुड़ जाएगा द, तो हमारा बिन हो गया, बिन द भी जुड़ गया, इसमें लाइन से काटे उ भी मात्रा भी लग जाएगा, तो बिंदु, बिंदु हो जाएगा। अगला शब्द हमारे पास बंदूक। ये हमारा ब हो गया यहाँ तक, ब का हमने आंकड़ा लिया, इसमें न जोड़ा, बन ब न, द की साइज को हमने छोटी कर दिया और मोटी भी कर दिया, तो दू क। इसमें सॉरी, इसको मोटा नहीं करेंगे, सिर्फ आप ये करिए कि ब न बन और द की साइज को जब आप हाफ कर देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा क, तो बन दूक, बंदूक पढ़ेंगे। अगला शब्द हमारे पास है नियम। ये हमारा हो गया न, इसमें हमने य जोड़ा और म जोड़ दिया, नियम। अगला शब्द है नियमन। तो ये हो गया न, नी, और य, नी य, म में हमने न के सर्कल को ले लिया, और न के आंकड़े को ले लिया, तो ये नी य मन, नियमन। नियमित लिखने के लिए ये हो गया नी, य, मी और त का आंकड़ा, नियमित। नियमित अगर लिखना होगा तो नियमित और निमित में आप इस तरीके से अंतर पैदा करना, नियमित पूरा लिखेंगे, निमित के लिए न के बाद तुरंत म आया, यहाँ पे य गायब है, तो नी, मी और त, निमित, निमित्त पढ़ लेंगे उसे। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों दूर दृष्टि। अब देखो दूर धीरे का आपके पास सिंबल है, इस तरीके से आप बनाते हैं तो इसको दूर या धीरे पढ़ते हैं, तो ये हमारे यहाँ तक हो गया दूर, और इसी में हमने दृष्टि जोड़ दिया, दूर, ये द्र, और इष्ट का चाप, और इष्ट की चाप को अगर आगे बढ़ा देंगे तो इसमें ई की मात्रा लग जाएगी, तो दूर दृष्टि। कुदृष्टि लिखना रहेगा तो हमने क जोड़ दिया और दृष्टि जोड़ दिया, कुदृष्टि। कदम लिखना होगा, ये क द म, कदम। अच्छा, कदम और कदम लिखना हो और कदम कदम पर लिखना हो, तो हमारा हो गया कदम, और कदम कदम पर लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, क द म, कदम हो गया। फिर से अगर वही शब्द रिपीट होता है दोस्तों,
तो आप पूरा उसको फिर कदम नहीं लिखने की जरूरत है। आप आगे क द तो यहाँ पे सेम है, क द यहाँ पे भी सेम है और म भी सेम है, तो आप 2 शब्दों को छोड़ दीजिए, 2 लेटर को छोड़ करके लास्ट वाले लेटर को बस आप जोड़ देंगे। यानी जब भी कोई आउटलाइन 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ पे कदम कदम लिखा हुआ है, तो आप पहले वाले शब्द को पूरा बनाते हैं और दूसरे वाले शब्द की आखिरी व्यंजन को बस जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक कदम हो गया, क द म, और यहाँ पे सिर्फ म को जोड़ेंगे तो म, कदम कदम पढ़ लेंगे इसे, और पर को हमने छोटा सा सिर का यहाँ पे इसका शब्द चिन्ह लगा दिया, कदम कदम पर पढ़ लेंगे। तो कदम ऐसे बनाएंगे और कदम कदम पर ऐसे बना लेंगे। अगला शब्द हमारे पास गोदाम है। ग पे यहाँ ओ की मात्रा, द म, गोदाम। यहाँ पे ग पे ओ की मात्रा आप लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गोदाम आराम से पढ़ लेंगे। अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको लाइन पे बनाइए, गोदाम गोदाम। अगला शब्द हमारे पास खत्म, तो ये हो गया ख, यहाँ पे कटा हुआ हमने ख ले लिया, त म खत्म। फिर अगला हमारे पास शब्द आ जाता है दास। तो दास बनाना हो, जब भी आप दास बनाएं तो दास को लाइन के ऊपर बनाइए, द में स का सर्कल लीजिए, ये हो गया हमारा द में स का सर्कल लिया, दास लाइन पे ऊपर बनाएंगे, आखिरी मात्रा जुड़ जाएगा। अगर इसी को आप लाइन पे बना देंगे, लाइन पे बना देंगे तो इसको आप पढ़ेंगे देश, ये हमारा हो गया देश, क्योंकि लाइन पे बना एक ही मात्रा जुड़ जाएगा, दास देश। और दिशा लिखना रहेगा तो लाइन से काट करके बना देंगे, ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगा, तो दास देश दिशा। अच्छा, ये तो हो गया दास देश दिशा, आप एक ही साथ लिखिए, एक ही साथ याद करिए। अगला शब्द है दशा। कभी भी दशा लिखना होगा तो दास को ही पलट दीजिए, इधर का बना दीजिए, ये वाला द लेकर के इसमें सर्कल अगर जोड़ देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे द और ये श, दशा, है ना। दशा आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसे ही बनाएं, आपको सारी आउटलाइन बिल्कुल यूनिक और अलग रहेगी, एक ही जैसे। और यहाँ पे आप सबको एक साथ लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दास देश दिशा इधर वाला लेके बनाइए, और दशा जब आ जाए तो इसको पलट दीजिए। जब लिखना हो दूरदर्शा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये दूर हो गया यहाँ तक और इसमें दशा आपने जोड़ दिया, दूरदशा। फिर अगला लिखा हुआ है दोस्तों आदरणीय, ये हमारा आ हो गया, द हो गया, र हो गया, आदर, इसमें न का आंकड़ा लिया और इसमें यह जोड़ा, आदरणीय, यह आदरणीय। जिम्मेदाराना, ये हमारे पास जिम्मे, जी म, मैंने आपको और भी बताया था एक बार कि ये जिम्मेदार लिखना हो तो ज लिखिए, ये हमने जब बनाया, जिम्मे, 2 बार आप बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बस एक ही बार लिखिए, जिम्मे, और ये दार, जिम्मेदार, और इसमें ना जोड़ना है तो इसमें हल्का सा आगे बढ़ा के इसमें ना जोड़ दीजिए, जिम्मेदाराना, इसको पढ़ लेंगे। तो ये जिम्मे, यहाँ तक जिम्मे हो गया और इसमें दार, जिम्मेदार ना जोड़ देंगे, जिम्मेदाराना। तो जिम्मेदाराना चाहे आप तो पूरा बनाइए, या आप एक न को गायब भी कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, फिर बना सकते हैं। अगला हमारे पास शब्द गैर जिम्मेदाराना, तो जिम्मेदाराना के लिए ऐसे, और जिम्मेदाराना के बाद अगर गैर जिम्मेदाराना लिखना हो तो इसमें बस ग और र जोड़ दीजिए, तो इसे ये हो गया हमारा गैर जिम्मेदाराना, गैर जिम्मेदाराना ये हो गया। अगला हमारे पास शब्द है चाहता हूँ, तो चाहता हूँ के लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो गया चाहता, और हूँ के लिए हमने ह छोटा सा, जब लाइन पे इस तरीके से बनाते हैं तो है या हूँ पढ़ते हैं, तो हमारा चाहता हो गया, हूँ हो गया। चाहूंगा, तो उंगा के लिए क्या करते हैं हम लोग, उंगा के लिए उसी दिशा में हल्का से इस तरीके से बनाते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, उसको पढ़ते हैं उंगा। ये हो गया हमारा चाहूं, चाहता, और ये छोटा सा हमने इस तरीके से जोड़ा तो इसको पढ़ेंगे हूंगा, ये हमारा चाहता, और ये हूंगा, चाहता हूंगा। तो चाहता हूंगा की आउटलाइन ये हो गई, और चाहता हूँ की आउटलाइन ये हो गई। गा गीगे को आप इसी तरीके से जोड़ते हैं, छोटा सा इस तरीके से बना करके। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट आउटलाइन, कुछ और इम्पोर्टेंट आउटलाइन थी, उनको हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में एक और वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल, दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिए। इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ों की का हम लोगों ने पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको अवेल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।